Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of a class 11th, 12th, NEET and JEE examination. In this video we will discuss about electric field due to a ring और उस रिंग के यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी हम इसी टॉपिक में इसी वीडियो में डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है एक रिंग, वी हैव अ रिंग और इस रिंग के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम इसी चार्ज की वजह से इसके सेंटर से स्मॉल ए डिस्टेंस, जैसा कि आपको दिख रहा है स्मॉल ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी रखा हुआ है, इस पॉइंट पी के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसका एक रेप्लिका यहाँ पे बना रखा है सो दैट हम एक एक चीज़ को वापस डिटेल में देखेंगे। तो देखो आर डिस्टेंस, आर इसका क्या हो गया, रेडियस हो गई, ए हो गई हमारे पास में ओरिजिन से लेकर ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी रखा हुआ है, जिसके डिस्टेंस इस पॉइंट पी के लिए हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यू ऑलरेडी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, राइट। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो छोटे छोटे से स्मॉल एलिमेंट काउंट करेंगे यहाँ पे। तो हम मानते हैं कि हमारे पास में एक एलिमेंट है डी एस, डी एस को हमने लिया है एल पॉइंट पे, डी एस को हमने लिया है एम पॉइंट पे। दो जगह पे हमने दो छोटे छोटे से एलिमेंट डी एस को कंसीडर कर रखा है और दोनों के दोनों एलिमेंट इक्वल है। तो डी एस जो हमने एल पे लिया है वही डी एस हमने कहाँ पे लिया है, एम पॉइंट पे। डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में हमने इक्वल लेंथ एलिमेंट कंसीडर किए। तो लैम्डा का क्या हो जाएगा, अगर लेंथ एलिमेंट छोटा है तो हमारा चार्ज भी छोटा हो जाएगा। तो डी क्यू, लेंथ एलिमेंट हमने कंसीडर करा है डी एस, तो यह हमारे पास में आ गया। तो यहाँ से हमारे को चार्ज मिल जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एस। ठीक है, अब डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एस। चूंकि आपके पास में एल और एम पे दो पॉइंट है तो इन दोनों से दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे। एल से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे एक्सप्रेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा डी ई एल, और एम पॉइंट से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस होगा वो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस होगा डी ई एम। एम इस तरफ जा रहा है तो उसका इस तरह से हो जाएगा और एल इस तरह से जा रहा है तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी ई एल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे वाई एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला, वाई एक्सिस के साथ में क्या बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। एल और एम दोनों एक ही सामने के सामने डायमेट्रिकली अपोजिट और साथ में एलिमेंट इक्वल होने की वजह से जितना एंगल हमारा डी एम क्रिएट करेगा उतना ही एंगल हमारा डी एल भी क्रिएट करेगा, सो दैट बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे थीटा और ये थीटा हमारे पास में आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास में एक्स डायरेक्शन में टू कंपोनेंट्स आएंगे, वाई डायरेक्शन में भी टू कंपोनेंट्स आएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कंपोनेंट्स कौन से होंगे। तो देखो डी ई एल जो कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है थीटा के साथ में वो वाला कौन सा हो जाएगा, डी ई एल कॉस थीटा वर्टिकल, थीटा के साथ वाला यहाँ पे ये हो जाएगा। थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, मैं इस डी एस को यहाँ नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट वहाँ पे हम एंगल्स को क्रिएट कर पाएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस और डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एस। हाँ, तो मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा था। सिमिलरली अब हमारे पास में डी ई एल का एक्स एक्सिस में क्या कंपोनेंट आ जाएगा, डी ई एल साइन थीटा, थीटा के अपोजिट वाला हमेशा क्या होता है, साइन थीटा। अब हम क्रिएट कर रहे हैं डी ई एम के लिए कंपोनेंट, तो डी ई एम का थीटा के साथ में कंपोनेंट हो जाएगा डी ई एम कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट क्या होता है, डी ई एम साइन थीटा। तो हमारे पास में चार कंपोनेंट है, डी ई एल कॉस थीटा डाउनवर्ड, डी ई एम कॉस थीटा अपवर्ड, फिर डी ई एल और डी ई एम साइन थीटा दोनों के दोनों एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में भी दो कंपोनेंट आएंगे और वाई डायरेक्शन में भी दो कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट आ जाएंगे। तो फॉर द एक्स डायरेक्शन टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास में, टोटल क्या हो जाएगा, ई, टोटल डी ई क्या हो जाएगा, डी ई एल साइन थीटा प्लस डी ई एम साइन थीटा।
दोनों के दोनों है ना एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों सेम वैल्यू के हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। और वेक्टर एडिशन के थ्रू इनको ऐड कर दिया है एक ही एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएंगे 2DEL साइन थीटा। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में आपके पास में क्या आ गया, कंपोनेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। ठीक है, इसी तरह से रिंग के सेंटर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे DEM जो वेक्टर बन रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट है वर्टिकल वाले। वर्टिकल वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, एक तो DEM cos थीटा, दूसरा हो गया DEL cos थीटा। ठीक है, रिंग से अगर आपको समझना है ना सेंटर से कैसे निकाल रहे हैं, वेट अ सेकंड मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे निकालेंगे जैसे कि हमारे पास में ये टैप है और इसको मान लेते हैं ये हमारी क्या है, रिंग है। इस रिंग के सेंटर में अगर मैं पेन को कंसीडर करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, राइट। और हमने एक एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करा है, दूसरा एलिमेंट नीचे कंसीडर किया है, तो एक एलिमेंट का यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पॉइंट पे वो इधर नीचे जा रहा होगा, एक एलिमेंट का पॉइंट यहाँ से नीचे से इस तरफ ऊपर जा रहा होगा। रिंग के सेंटर में ओरिजिन है, ये ओरिजिन, और इस ओरिजिन से r डिस्टेंस पे क्या है उसका, वो पॉइंट है। तो उसके x डायरेक्शन के सारे एलिमेंट ऐड हो गए। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स को भी निकाल देते हैं। सो द फोर y डायरेक्शन, तो DEY क्या हो जाएगा, देखो DEL एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है cos थीटा, अगर मैं इसको कंसीडर कर देता हूँ यहाँ पे DEM cos थीटा पहले ले लेते हैं, प्लस DEL cos थीटा दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब ये दो कंपोनेंट है लेकिन एक कंपोनेंट दूसरे के अपोजिट है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन क्रिएट कर देते हैं। तो DEM cos थीटा माइनस DEL cos थीटा। ठीक है, आई ऑलरेडी मैंशन दैट ऑल द एलिमेंट्स जो मैंने अपोजिट कंसिडर किए थे, मैंने यहाँ पे ये L वाला और ये M वाला, ये दोनों है ना एलिमेंट जो है इक्वल है, बस फर्क इतना सा है एक ऊपर है और एक नीचे है। तो दोनों एलिमेंट अगर इक्वल है तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ DEL इज इक्वल टू DEM, बिकॉज बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे ये आ गया DEM cos थीटा माइनस DEM cos थीटा, तो DEY आपके पास में ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों कंपोनेंट में क्या है, सेम वैल्यू होने की वजह से ये और ये दोनों क्या हो गए, कट आउट हो गए। तो DEY इक्वल टू कितना आया, 0। तो तुम्हें जैसा दिख रहा होगा कि DEX तो हमारे पास में 2DEL sin थीटा आया था और DEY क्या आया हमारे पास में, 0 आया है। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 तो 0 आ रही है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब y डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर होएगा ही नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ओनली इन द x डायरेक्शन वी गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास में ये आ गया। तो चलो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, x डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा DEX इक्वल टू DEL cos थीटा, यहाँ से सॉरी DEL sin थीटा, और कितना था 2DEL sin थीटा, यहाँ पे लिखा है ना मैंने 2DEL sin थीटा, तो ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो तुम्हें है ना DE की वैल्यू पता होनी चाहिए। व्हाट इज द DE, DEL हो जाएगा KQ अपॉन व्हाट, देखो DEL KQ अपॉन क्या हो जाएगा R, क्योंकि है ना L से लेकर पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या है, R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इसका, KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली DEM क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि जितना R यहाँ पे है उतना ही R ये भी है, दोनों के दोनों R ही है। तो हम क्या करेंगे इसको, वैसे तो इसकी वैल्यू जो है DEM, ठीक है, KQ अपॉन R स्क्वायर, DEL KQ अपॉन R स्क्वायर, बट अभी y एक्सिस वाला 0 हो गया है तो m यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा है कंपोनेंट, m वाले तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास में आ जाएगा DEX, इसका इंटीग्रेशन हो गया EX, 2 कांस्टेंट होता है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन KQ अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे आ गया आपके पास में। ठीक है,
यहाँ से आ जाएगा ई एक्स इक्वल टू, जो वैल्यू कांस्टेंट थी वो कांस्टेंट रहेगी, जो वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो पहले वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पे, टू इंटीग्रेशन, ठीक है, और के क्यू की वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा डी एस अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा आ गया हमारे पास में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ई एक्स इज इक्वल टू टू, के बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास में आर, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया हमारे पास में इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे है ना आर स्क्वायर एज इट इज, और ये हो जाएगा ए अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ए था हमारे पास में, हाइपोटेन्यूस कितना है आर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, टू इंटीग्रेशन, बाय द वे डी एस लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, लैम्डा डी एस ए अपॉन आर। तो ये हो जाएगा के लैम्डा डी एस और ए अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। अब जो चीज़ें चेंज हो रही है उन चीज़ों को चेंज कर लेंगे, जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही है उन चीज़ों को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में टू, के कांस्टेंट होता है, लैम्डा इज ऑल्सो कांस्टेंट, पी से फिक्स डिस्टेंस ए है, आर क्यूब भी हमारे पास में फिक्स्ड है। तो इंटीग्रेशन किसका बचेगा, सिर्फ डी एस का, बिकॉज इट इज़ अ लेंथ एलिमेंट। और फिर हम जब इसका पूरा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो डी एस क्या है हमारे पास में, लेंथ एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, डी एस अगर यहाँ पे लेंथ एलिमेंट है तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास में इस पूरे सर्कल का क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस आएगा, ठीक है, सर्कमफ्रेंस आएगा। तो हमारा बतौर अगर देखा जाए तो डी एस क्या होना चाहिए, टू पाई आर होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होना चाहिए, टू पाई आर होना चाहिए। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हम यहाँ पे क्या लेंगे, पाई आर कंसीडर करेंगे। वाई, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। हम सर्कमफ्रेंस आधा क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अब भी देखो ना, तुम्हारे पास में अगर ये रिंग है और तुम इसके सेंटर से पॉइंट आर डिस्टेंस पे आर रेडियस वाली चीज़ का अगर कोई एलिमेंट यहाँ से कंसीडर करोगे और फिर एक एलिमेंट यहाँ से कंसीडर करोगे तो एलिमेंट्स आधे आधे बढ़ जाएंगे ना, एक एलिमेंट का और एक एलिमेंट का आधी आधी डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। उसी वजह से डिस्टेंस हमारी आधी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। तो हम जो निकाल रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक एलिमेंट के लिए निकल रहा है, ठीक है। और अगर हम ds को कंसीडर करेंगे दूसरे के लिए तो फिर 2ds लिखना पड़ेगा, बट मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, ds लिखा है। तो ds इज इक्वल टू पाई आर, एक एलिमेंट की वजह से क्रिएट होने वाला सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, पाई आर। तो 2k लैम्डा a अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय पाई आर, ठीक है। ये आपके पास में e आ गया, ठीक है। तो ये हो, अगर हम इसको एडजस्ट करें के लैम्डा ए मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन आर क्यूब, और ये ई एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ एक्स एक्सिस ड्यू टू अ रिंग के लैम्डा अपॉन, और अगर तुम चाहो तो इसको है ना और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए लैम्डा इंटू 2 पाई आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 से 2 कट हो गया, ठीक है। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या रहा है, ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये जो फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप ये भी लिख सकते हो और नॉर्मल सा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और y के लिए तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, y पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से। इसको मैंने यहाँ पे रफ में लिख रखा है, रफ में लिखा हुआ है, जिसको हमने फेयर में लिख रखा है,
जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने इसको पूरा प्रॉपरली DL, DEV, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और प्रॉपर यहाँ पे मैंने इसको रख रखा है, ठीक है। और फिर हमारे पास में R³ आ रहा था, तो मेरा जो डेरिवेशन आया है फाइनल फॉर्मूला R³, इस R³ की वैल्यू भी रखनी है अभी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया 2AK/dq/r³, और ये सारी वैल्यूज रखी। ds की जगह पे मैंने रखा है πr। वाई वी चूज πr? बिकॉज πr इज द वन एलिमेंट सर्कमफ्रेंस, दूसरे का क्या हो जाएगा πr, तो πr क्या हो गया 2πr, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। R³ आ गया। अब इस R³ की वैल्यू हमने क्या करी, R³ की वैल्यू क्या करी, निकाल दी। उस सर्कल में, इस सर्कल में r जो है हमारे पास में रेडियस है और स्मॉल r जो है हमारे पास में हाइपोटेनस है। तो अगर इसको निकाला जाए तो ये क्या आएगा, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय PGT, वो हमने निकाल दिया PGT से। तो अभी अगर मैं इसको रखूं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √r² प्लस a² बाय PGT। क्या हो जाएगा ये, r = r² प्लस a², ये उस हाइपोटेनस उस डायग्राम का है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में ये। फिर देखो r² है और एक अंडर रूट जो था, ठीक है, अंडर रूट होता है 1/2 और इसकी पावर 3, तो 3 को मल्टीप्लाई 1/2 करा तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 इंटू 3 कितना हो गया, पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है। तो 3/2 वी गॉट द पावर, यहाँ पे आ गए 3/2, πr एज इट इज ही आ रहा है। तो 2AK/r² प्लस a² 3/2 मल्टीप्लाई बाय πr। इसको इस तरह से एडजस्ट किया है कि Ka आगे रख दिया है, 2 को पीछे ले गए और लैम्डा को हमने वहीं पे रखा है। मैंने इसलिए इसको रेड मार्क करके अलग से सेपरेट करके लिखा है। देखो वही टर्म है, उसको हमने अलग से एडजस्ट करके लिखा है। तो AK λ/r² प्लस a² 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2πr, ठीक है। अब देखो dq क्या होता है, लैम्डा ds, लैम्डा बाहर आ गया, ds की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, 2πr रख सकते हैं। तो उस तरह से हमारे पास में क्या आ गया, q की वैल्यू आ गई λ/2πr। तो मैंने इसको है ना कहाँ रख दिया, इन सब की जगह पे रख दिया, इन दोनों की जगह पे क्या आ गया हमारे पास में q, तो वो q यहाँ पे लैम्डा में आ गया और हमारे को क्या मिल गया, फाइनल फॉर्मूला मिल गया, E = AKQ/r² प्लस a² रेज टू पावर 3/2। इट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। यू गॉट माई पॉइंट। चल यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसमें कंडीशन है, हो सकता है कि है ना हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें है ना रेडियस के कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो जाए, पॉइंट ज़्यादा दूर हो जाए। जब पॉइंट ज़्यादा दूर हो जाएगा तो ये रेडियस उसके सामने नेग्लेक्ट हो जाएगी ना, तो हम रेडियस को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी, नेग्लेक्ट, तो को 0 रख दिया यहाँ पे वैल्यू। तो a² की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी a² के ऊपर पावर क्या आ जाएगा 3/2, और जब हम इसको 2 को 2 से कट करेंगे तो a की पावर क्या आ जाएगी 3, a³ a से a³ कट हो गया तो a² आ जाएगा। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E = KQ/a², ठीक है। हमारे पास में क्या आ गया, E = KQ/a², a इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू सेंटर। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि हमारे पास में जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ हो, ये डिस्टेंस पे, इतना दूर डिस्टेंस पे नहीं रखा हुआ, हमारा पॉइंट यहाँ सेंटर में रखा हुआ हो। तो सेंटर में रखा है तो ये a पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, सेंटर पे आ गया ना, तो वो a 0 हो जाएगा। तो हम जब a को 0 करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऊपर टर्म क्या होगी 0, पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो किसी भी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या होता है 0 होता है, हमेशा क्या होता है वो 0 होता है। तो ये हमारे पास में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए और ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैसे मेन फॉर्मूला क्या है हमारे पास में दिस, किसी बुक में z आ सकता है, किसी बुक में कुछ और x दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको स्मॉल a से कंसीडर करके बताया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/a² हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। सेकंड केस में मैंने पहले ही बता दिया कि है ना एट सेंटर है ना हमारा a अगर 0 है, सेंटर पे a 0 हो जाएगा, डिस्टेंस जो है हमारी इससे बिल्कुल ही क्या हो जाएगी अंदर सेंटर पे आ जाएगी, तो a 0 हो जाएगा। इन a 0 होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
ठीक है, तो तुम्हें ना यहाँ से एक रिलेशनशिप मिल रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/a²। सेंटर से जैसे जैसे इस तरफ दूर जाएगा उसका है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ इसकी, यहाँ से ये थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ होने के बाद में फिर और थोड़ा बढ़ेगा तो ये डिक्रीज़ भी होता जाएगा। तो साथ साथ में इसका ग्राफ क्या होता है, देखो ये हमारे पास में है ना, कहाँ गया उसका डायग्राम, जैसे कि ये रहा, इस O से वो P तक बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन P के बाद में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, एंड आफ्टर दैट वो सर्टेन जीरो पे पहुंच जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से डिनोट होता है। ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है O, फिर जैसे जैसे आप +a की तरफ इंक्रीज करते जाते हो इस तरफ एक्स एक्सिस में, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप है ना तुम्हारे पास में E = kq/a²। और सिमिलरली अगर इधर इंक्रीज होगा तो थोड़ा बढ़ेगा, फिर उसके बाद में गिर जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, एंड रिंग के सेंटर से पॉइंट P तक डिस्टेंस A पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है और कोई भी डाउट वगैरह है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ भी डाउट हो। और टेलीग्राम चैनल पे जाके आप हमारे डिजिटल नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो में। ओके, बाय बाय।